तो अभी हम लोग का डीबीएमएस का प्रैक्टिकल नंबर 2 करना है, और प्रैक्टिकल नंबर 2 में क्या है, मायस्क्यूएल का शुरुआत हुआ है। मीन्स डीबीएमएस का प्रैक्टिकल नंबर 2 करना है, और इसमें हम लोग मायस्क्यूएल की शुरुआत करेंगे। और मायस्क्यूएल अगर अपने पीसी में ओपन करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, जैम सर्वर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, जैम सर्वर। आपके पास मायस्क्यूएल अलग से इंस्टॉल है तो भी चलेगा, या तो ऑनलाइन कंपाइलर मायस्क्यूएल का है देन ऑल्सो पॉसिबल। बट ये जैम कंट्रोल पैनल के अंदर में क्या मिलता है, हम लोग को मायस्क्यूएल मिलता है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो स्टॉप अगर दिखेगा तो समझो कि आपका क्या हुआ, मायस्क्यूएल स्टार्ट हो गया है। जैसे मायस्क्यूएल अभी जो रन हो रहा है 3306 पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है, समझे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल के ऊपर में क्लिक करके आप मायस्क्यूएल को स्टार्ट कर सकते हो। तो सेल के ऊपर में मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मायस्क्यूएल स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला मीन्स यहाँ पे व्यू ऑल डेटाबेसेस, मीन्स सभी डेटाबेस को आप व्यू करके देखोगे। फिर क्रिएट करना है उसको, उसके अंदर में कौन कौन से टेबल है सभी को शो करके देखेंगे इन अ डेटाबेस। और क्रिएट टेबल्स विथ एंड विदाउट कंस्ट्रेंट, मुझे टेबल भी क्रिएट करना है, एक बार कंस्ट्रेंट को यूज करके, एक बार बिना कंस्ट्रेंट को यूज करके। देन इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग रिकॉर्ड इन टेबल, फिर से टेबल्स में आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे डेटा, अपडेट करोगे और डिलीट करोगे, समझे। तो ये सारे क्वेश्चंस है, वन बाय वन हम लोग को परफॉर्म करना है। सो मैं जैम सर्वर पे आ चुका हूँ, और आपको क्या करना है, सेल के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे सेल के ऊपर में क्लिक करते हो, आपको सबसे पहला कमांड माई एसक्यूएल, इस तरह से माई एसक्यूएल लिखना पड़ता है, और माई एसक्यूएल हाइफन यू रूट हाइफन पी। तो माई एसक्यूएल हाइफन यू एंड रूट हाइफन पी यूज करोगे। तो जैसे मैंने पी ले लिया, एंटर प्रेस करूंगा, तो एंटर प्रेस करने पे क्या आ रहा है, एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, पासवर्ड में यहाँ पे ब्लैंक होता है, इसलिए डायरेक्टली एंटर प्रेस करता हूँ तो वेलकम मैसेज आ चुका है। तो ये वेलकम मैसेज आ चुका है। आप क्या कर सकते हो, इसके साइज को बड़ा कर लो, और अगर इसके फॉन्ट के साइज थोड़ा बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, इस यहाँ पे क्लिक करके एडिट में मैं जाता हूँ, और फाइंड, सॉरी, प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद फॉन्ट पे जाओ, और फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे 24 टू 38 भी है, 36 ले लेता हूँ। देन ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये 38 में साइज तो काफी बड़ा हो चुका है। तो जस्ट आप क्या करोगे, थोड़ा लेफ्ट साइड में आ सकते हो, या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कमांड सो डेटाबेसेस, क्या लिखोगे, सो डेटाबेसेस। इससे क्या होता है, सो डेटाबेसेस से जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है वो सारे डेटाबेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने डेटाबेस है, टोटल 5 डेटाबेस अवेलेबल है इसके अंदर, तो टोटल टोटल 5 डेटाबेस अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, खुद का एक डेटाबेस बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट नाम का एक कीवर्ड होता है, क्रिएट डेटा बेस। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस लिखोगे, और डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम क्या आ जाएगा, DB1, मान ले ऐसे DB1, या तो DB किसके लिए बना रहे हैं, कॉलेज के लिए बना रहे हैं, और सेमी कॉलेज। एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, समझो। तो इस तरह से क्या हो गया, एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, क्रिएट डेटाबेस DB कॉलेज। अगर आप फिर से शो करके इसको देखोगे, अगर फिर से शो करके देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे DB कॉलेज शो होना स्टार्ट हो गया, इससे समझा कि डेटाबेस बन गया। डेटाबेस बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर में कौन कौन से टेबल है उसको शो करके देख सकते हो। तो शो टेबल्स, अगर मैं शो टेबल्स करता हूँ तो यहाँ पे एरर आता है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। नो डेटाबेस सिलेक्टेड मीन्स आपके पास 4-5 डेटाबेस है, बट उनमें से आप करेंटली कौन सा यूज कर रहे हो वो बताओ। तो करेंटली कौन सा यूज कर रहे हो वो कमांड से आपको बताना पड़ता है, यूज डेटाबेस का नेम, तो DB कॉलेज। इस तरह से मैंने DB कॉलेज ले लिया, तो क्या होगा, करंटली ये डेटाबेस यूज हो रहा है। और अगर मैं फिर से क्या करता हूँ, सो टेबल्स करता तो क्या आता है, ब्लैंक आता है। लेकिन मैं यहाँ पे यूज क्या कर, किसको करूंगा, टेस्ट को करता हूँ, और फिर से क्या करेंगे नीचे, तो नीचे मुझे वापस यूज टेस्ट के बाद, यूज टेस्ट तो हो गया है, सो टेबल्स करोगे तो यूज टेस्ट के अंदर में भी कोई टेबल्स नहीं है, और मीन्स अपना DB कॉलेज के अंदर में भी कोई टेबल्स नहीं है। तो आपको ये समझना है कि टेबल्स अब बनाना कैसे है। आप करेंटली आप कौन सा यूज कर रहे हो, टेस्ट नाम का डेटाबेस अगर यूज कर रहे हो, या तो फिर से मुझे चेंज करना है तो यूज DB कॉलेज ले लिए,
तो ये तो समझ में आ गया कि डीबी कॉलेज करंटली यूज हो रहा है। अब क्या करोगे, एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या रहेगा, तो टेबल का नाम स्टूडेंट होगा। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट ले लिया, एंटर, ब्रैकेट ओपन, और फिर से एंटर। तो स्टूडेंट की क्या इंफॉर्मेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल आईडी होते हैं, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। फिर से और क्या होता है, नेम होता है, नेम का डेटा टाइप क्या होगा, वेर कैर होगा, क्या होगा, वेर कैर। उसके साइज कितना लेना है, 20 लेना है। फिर से आप कॉमा, एंटर। आगे क्या करोगे, आईडी, नेम, एज। तो एज का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर। देन फिर से कॉमा, आगे, फिर उसके फीस। तो यहाँ पे फीस, तो फीस का डेटा टाइप क्या ले सकते हैं हम लोग, इंटीजर तो ले सकते हैं, लेकिन मैं डेसिमल नंबर लूंगा, क्योंकि अगर डेसिमल नंबर रहेगा तो हम डेसिमल नंबर भी तो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके साइज क्या बताना पड़ता है, 8। लेकिन 8,2 बताओगे, इससे क्या होगा, 8 टोटल नंबर ऑफ डिजिट टू आफ्टर डॉट, डॉट के बाद जो लिखोगे डेसिमल नंबर के बाद, वो 2 होगा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 8 होगा। ये एग्जाम्पल तभी पता चलेगा जब हम लोग अभी आगे करेंगे। सो कॉमा, और एड्रेस, तो एड्रेस का डेटा टाइप क्या होगा, तो एड्रेस का डेटा टाइप वेर कैर होगा। तो वेर कैर का साइज कितना दे सकता हूँ मैं, अभी 40 दे देता हूँ, क्योंकि एड्रेस तो बड़ा ही होना चाहिए। फिर पे एंटर और ब्रैकेट और सेमीकोलन दे करके आप क्या कर सकते हो, मीन्स एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो 0 रो अफेक्टेड करके यहाँ पे लिख दिया है, क्वेरी ओके मीन्स क्रिएट हो चुका है। अगर आप फिर से, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अप डाउन जो एरो है उसको यूज करके आप ऐसा ऊपर नीचे जा सकते हो। जो आपके अप डाउन एरो है, लेफ्ट राइट है, तो अप डाउन से मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा हूँ। और मैं फिर से क्या करूंगा, सो टेबल्स का कमांड को रन करूंगा। क्या कर रहा हूँ, सो टेबल्स का कमांड रन करूंगा। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही करोगे, आप क्या कर सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, सो टेबल्स और सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट आ गया, समझे, क्योंकि स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया। आपको ऐसे ही टेबल और भी बनाना है तो आप ऐसे ही टेबल और भी बना सकते हो। टेबल बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल स्टूडेंट है, तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और एंटर, ब्रैकेट ओपन, और मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इसमें आईडी रहेगा एम्प्लॉय का। अब इसका नाम ई आईडी दे सकता हूँ, जरूरी नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई आईडी दे दिया, या तो एम्प्लॉय आईडी पूरा भी दे सकते थे, या तो सिर्फ आईडी भी दोगे तो भी चलेगा। और इसके डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। फिर से कॉमा, और उसके बाद ई नेम, तो ई नेम लेंगे, और ई नेम का डेटा टाइप क्या होगा, वेर कैर होगा। देन इसकी भी साइज 20, कॉमा, देन उसके सैलरी, तो सैलरी का डेटा टाइप क्या लेना चाहिए, डेसिमल लेना चाहिए। और इसके भी क्या कर सकते हो आप, 10 टोटल नंबर ऑफ डिजिट टू आफ्टर डेसिमल्स, देन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन में। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, लास्ट में मैंने कॉमा नहीं देता हूँ, क्योंकि लास्ट में कभी कॉमा यूज नहीं करना है। तो ऐसे 2 टेबल बन चुके हैं। अगर आप वापस क्या करोगे, 2 टेबल्स का कमांड को रन करके देखोगे तो कितना यहाँ पे दिखा रहा है, 2 टेबल, एम्प्लॉय और स्टूडेंट ऐसे दोनों दिखा रहे हैं। सो टेबल्स यहाँ पे यूज करते हैं। और तो इस तरह से व्यू ऑल डेटाबेस का पार्ट तो हो गया। क्रिएट करना है डेटाबेस तो वो भी आपको सिखाया मैंने। व्यू ऑल टेबल्स इन डेटाबेस तो वो भी हो चुका है। मीन्स क्रिएट टेबल कैसे करते हैं वो भी हो गया, लेकिन क्रिएट टेबल अभी तक किए हैं, लेकिन सिर्फ विदाउट कंस्ट्रेंट किए हैं। अगर कोई आपको बोलता है विद कंस्ट्रेंट करने के लिए तो कैसे करोगे, वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले टेबल के स्ट्रक्चर को शो करके देखना चाहते हो तो डिस्क्राइब और टेबल का नाम, तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय था। तो तो यहाँ पे फील्ड का नेम में ई आईडी, ई नेम और सैलरी ले लिया हूँ। और टाइप में देख रहे हो, बता रहा है कि कौन सा आप डेटा टाइप लिए थे, वो सब नल में, सब में क्या दिखा रहा है, यस दिखा रहा है। अगर मान लो ये नल के जगह पे मुझे यस नो ऐसा कुछ चाहिए, तो आप क्या करोगे, कि मैं प्राइमरी की चाहिए, तो आप क्या करोगे। सो इसके लिए आपको फिर से एक टेबल बना लो। मीन्स इस टेबल का नाम क्या लेंगे अभी हम लोग, क्रिएट टेबल। सो क्रिएट टेबल फोन नाम का ले लेते, या तो क्या रहेगा, बुक्स। तो इस तरह से बुक्स है। अभी बुक्स का क्या क्या कॉलम हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल बुक का
आईडी भी हो सकता है, एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बी आईडी ले लिया हूँ और डेटा टाइप का क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। लेकिन मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। प्राइमरी की क्या होता है वो हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन अभी प्राइमरी की इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ईच एंड एवरी बुक के आईडी को यूनिक रखना है और उस बुक के आईडी को क्या रखना है, हम लोग को यूनिक रखना है। तो प्राइमरी की हम लोग बी आईडी को बना रहे हैं, नेम को हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि दो बुक्स हो सकते हैं सेम नाम के, उसके टाइटल माइट में भी सेम हो सकता है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए आप क्या करते हैं, प्राइमरी की लिखते हो और फिर कॉमा दोगे, एंटर, और बुक का और क्या रहेगा, तो टाइटल रहेगा। तो इस तरह से टाइटल ले लिए और टाइटल का डेटा टाइप वेर कैर, और वेर कैर के साथ में 20 और साइड और कॉमा, एंड उसी तरह से बुक में कितना नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस मैंने गैप नहीं दिया, याद रखना, डबल मल्टीपल वर्ड है लेकिन गैप नहीं देना है। देन इसका क्या रहेगा, डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। सो यहाँ पे इंटीजर ले लिया गया, कॉमा, फिर उसके क्या होंगे, प्राइज होंगे। तो प्राइज है, तो प्राइज का डेटा टाइप डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे डेसिमल और ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या लेंगे, तो ब्रैकेट में 8,2 ले लिया हूँ, और फिर से एंटर, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। तो इस तरह से क्या होगा, एक टेबल तो बन गया। लेकिन इस टेबल में क्या हम लोग देखे कि एक प्राइमरी की बनाए। इसमें क्या बनाया हम लोग ने, प्राइमरी की बनाया। मान लो एक्चुअली प्राइमरी की के अलावे और भी कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो मैं तो अभी ऐड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐड हो जाएगा। मान लो कि प्राइज में मुझे वैल्यू डालना ही है, तो यस दिखा रहा था वहां पे नो का ऑप्शन दिखाना चाहिए, तो मुझे तो ऊपर ही लिखना था, बट मैं नीचे आ गया तो नॉट नल मैं नीचे भी लिख सकता हूँ अभी, और ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन एंटर किया तो क्वेरी तो ओके दिखा दिया। अब क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे, किसको डिस्क्राइब करोगे, बुक्स को। तो उसके स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो जो बी आईडी प्राइमरी की बनाने से क्या हुआ, वो नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, नो हो गया, और की में क्या हो गया, पी आर आई हो गया। और प्राइस का डेसिमल दिखा रहा है और यहाँ पे भी क्या हो गया, नल में क्या हो गया, नो हो गया। और आगे तो इस प्राइमरी की बनाए नहीं है, इसको सिर्फ क्या बोले, तो नल वैल्यू नॉट नल मतलब तो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना, तो यहाँ पे नो दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आया कि कैसे हम लोग टेबल बना सकते हैं। तो टेबल बनाने का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब टेबल में मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो टेबल में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, मुझे इंसर्ट करना है तो कहाँ पे करना है, टेबल में। कौन सा टेबल में, तो मान लो बुक्स नाम का जो टेबल बनाया है उसी में करना है। और नीचे एंटर प्रेस करोगे, फिर क्या लिखोगे आप, वैल्यूज लिखोगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट लिखने के बाद आप क्या करोगे, 111, सो 111 कॉमा, देन सो यहाँ पे 111 क्या हो गया, उसके आईडी हो गया, बुक का आईडी हो गया। देन आगे फिर से सिग्नल कोड्स के अंदर में क्या करोगे, बुक का टाइटल। तो मान लो बुक का टाइटल क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग ले लिया गया है। तो टोटल 20 नंबर ऑफ कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड कॉमा, उसके बाद क्या, नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस कितना है, 500 पेजेस है। फिर से आप क्या दोगे, कॉमा, उसका प्राइस कितना है, तो प्राइस हो सकता है 200 है, तो उस तरह से 200 प्राइस हो गया। देन लास्ट में आपको सेमी कॉलन एंटर प्रेस करना है। तो जैसे सेमी कॉलन एंटर प्रेस करता हूँ क्वेरी ओके दिखाता है, क्वेरी ओके दिखा दिया तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करना है, बुक्स। तो जैसे मैंने बुक्स किया और सेमीकोलन करता हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, इसके अंदर में डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो डेटा इंसर्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा किस तरह से इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर यही सिलेक्ट मैं किसके साथ में करता हूँ, एम्प्लॉय में करता हूँ, किसके साथ करता हूँ, एम्प्लॉय में करता हूँ, तो क्या दिखता है आपको, ब्लैंक दिखता है। सो बुक्स में एक रो दिख रहा है लेकिन एम्प्लॉय में नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर में आप इंसर्ट नहीं किए हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट तो कर सकते हैं एम्प्लॉय में भी। मान ले मुझे अभी एम्प्लॉय में इंसर्ट करना है, लेकिन मुझे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी इसका, इसके लिए आप इंसर्ट क्वेरी लिखोगे, तो इंसर्ट इनटू, तो इंसर्ट इनटू कहाँ पे इंसर्ट करना है मुझे, एम्प्लॉय में करना है। तो एम्प्लॉय में किया, ब्रैकेट, तो इंसर्ट इनटू, लेकिन आगे क्या आएगा, पहले वैल्यूज आएगा और फिर से क्या लोगे, ब्रैकेट लोगे। किसी एम्प्लॉय का आईडी क्या है, 11 है, फिर से कॉमा, 11 एंड कॉमा, देन उसके बाद नेम। तो नेम में क्या आएगा, तो नेम में क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मान ले टॉम नाम का बंदा है, देन कॉमा, सैलरी, देन सैलरी में क्या आएगा, तो सैलरी में
डॉट मीन्स इस तरह से कुछ सैलरी भी ले सकते हो, लेकिन मैंने जैसे आफ्टर डेसिमल 2 बता रहा था, तो आफ्टर डेसिमल आप सिर्फ 2 ही डिजिट लिख सकते हो, 3 डिजिट लिखोगे तो नहीं चलेगा, समझे ना। मीन्स टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट होगा, 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे मिला के 8 होगा चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे ही 8 लिखोगे 2 आगे लिखोगे वो भी नहीं चलेगा। आपको टोटल ये साइड पे 6 रखना है और डॉट के बाद कितना रखना है, 2 रखने का है, या तो डॉट के बाद आप कुछ रखो ही नहीं वो चलेगा। तो टोटल क्या दिखा रहा है, 2 3 4 5 6 और 7 8, तो टोटल 8 हो गया। देन सेमीकोलन एंटर, तो इससे क्या पता चला आपको कि आप एम्प्लॉय के टेबल में कुछ डेटा को इंसर्ट कर चुके हो। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार करूंगा, तो सिलेक्ट स्टार करने पे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो गया है। सो अब एक बार में एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहे हैं, और अभी और भी डेटा मुझे इंसर्ट करना होगा तो क्या करूंगा, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर से यही पार्ट को आप क्या करोगे, 1 1 है तो 1 2 ले लो, टॉम है तो कोई और ले लो, जेरी, इस तरह से इसकी सैलरी में कुछ चेंजेस कर दो एंड एंटर प्रेस करो, तो एक रो और भी इंसर्ट हो चुका है। देखोगे तो सिलेक्ट करके तो क्या दिख रहा है आपको, एक रो और भी दिख रहा है, सिलेक्ट करके देखे तो एक रो और भी दिख रहा है। तो मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, इंसर्ट करना है लेकिन एक ही बार मल्टीपल रोज करना है। तो एक ही बार मल्टीपल रोज करना है तो सेमीकोलन नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉमा आएगा। एंटर करो और फिर से सेम लाइन लिखो, लेकिन ये वैल्यूज बार बार नहीं आता है, कैसा आता है, कुछ ऐसा। मीन्स आप 1 1 के जगह पे आप क्या करो, चलो 1 1 मैंने 4 लेके रखा हूँ, 1 4 लेके रखा हूँ, टॉम की जगह पे सैम लेके रखा हूँ, सैलरी कुछ यहाँ पे ऐसे सैलरी लेके रखा हूँ, और अभी एक रो और भी चाहिए, तो फिर से क्या करोगे आप, ऐसा ही लाइन फिर से ले लोगे, तो यहाँ पे फिर से वैसे लाइन ले लिया। सो 14 के बाद क्या करते हैं, 15 ले लेता हूँ। देन यहाँ पे कॉमा के बाद सेमीकोलन और एंटर प्रेस कर दो, इससे क्या हुआ, 3 रो एक ही साथ में इंसर्ट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल रो हम लोग साथ में इंसर्ट कैसे करते हैं। अभी मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ तो क्या कितना दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारे रो दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो एज पर दिस क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो, तो एज पर दिस क्वेश्चंस क्या बोला है, इंसर्ट करने आगे आपको अपडेट करनी आनी चाहिए। तो अपडेट कैसे कर सकते हो, तो अपडेट मुझे करना है तो क्या करना है, तो मुझे अपडेट करना है जैसे कि सैम का जो सैलरी है, सैम का सैलरी है, मुझे थोड़ा इसमें चेंजेस करना है, तो चेंजेस करना है तो मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। तो अपडेट टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय था, तो अपडेट एम्प्लॉय लिखा, एंटर प्रेस करोगे, सेट करो, किसको सेट करना है अभी आपको, मीन्स सैलरी को करना है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, SALARY, सैलरी इक्वल टू सैलरी, नया सैलरी क्या आना चाहिए, तो नया सैलरी फॉर एग्जांपल कि मैं ले लेता हूँ 1 2 कुछ इस तरह से डॉट समथिंग, देन एंटर। अगर मान ले सेमीकोलन मैंने यहाँ पे दिया, इसका मीनिंग क्या होगा, सिर्फ सैम का चेंज नहीं होगा, सबका चेंजेस हो जाएगा। अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया ना तो सबका चेंजेस हो गया, 5 रो अफेक्टेड, 5 रो अफेक्टेड, और सिलेक्ट करके देखते तो सबका सैलरी सेम है। अब मुझे सबका सैलरी यूनिक बनाना है, हाउ इट्स पॉसिबल, इज इट पॉसिबल यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट ओनली, तो अपडेट कर रहे हो और सेट सैलरी करना है, बट अब किसका करना है, वो मुझे वेयर से बताना पड़ेगा। यहाँ पे वेयर जिसका एम्प्लॉय का आईडी इक्वल टू 113 है, या तो 114 है, तो जिसका 114 रहेगा, 114 तो किसी का नहीं, 14 है ना, तो मैं यहाँ पे एंटर किया, तो अब क्या देख रहे हो आप, फिर से सिलेक्ट करके देखो तो अभी भी वो सेम आया, क्योंकि अपडेट तो किया बट डेटा तो वही था ना, आप देख रहे हैं डेटा तो वही था, 1 2 3 4 वाला पार्ट, आपको उसमें भी तो चेंजेस करना था। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, बट यहाँ पे अमाउंट में चेंजेस कर देता हूँ। सो अमाउंट में चेंजेस कर दिया, तो अमाउंट में चेंजेस हो चुका है। यहाँ पे एंटर प्रेस करो और वेयर वाला स्टेटमेंट था, वेयर को यूज करो, हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद देख रहे हो सिर्फ उसका ही चेंज हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी और का भी अगर चेंज करना है तो सिंपल क्या करोगे, आप अपडेट को यूज करोगे, अपडेट, और सेट करना है सैलरी, तो सैलरी सेट करना है तो कैसे सैलरी सेट करेंगे वो करो, फिर से आप क्या करोगे, वेयर, तो यहाँ पे वेयर
क्या करना है आपको 15, इस तरह से 15 ले लिया। तो 15 लेने के बाद क्या करोगे, अगेन हीट एंटर करते हो। सो यहाँ पे जैसे मैंने हीट एंटर करता हूँ तो सॉरी मीन्स वेयर, यहाँ पे मैंने क्या किया 15 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। इससे क्या हुआ, आपका सैलरी फिर से चेंजेस हो चुका है। तो आपके सैलरी चेंजेस फिर से हो चुका है इसमें। तो सिमिलरली आप अपडेट कीवर्ड को इस तरह से यूज कर सकते हो। तो इस तरह से अपडेट हो चुका है सैलरी में। एंड अगर मुझे सैलरी और नेम दोनों साथ में चेंजेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो अपडेट एम्प्लॉय, देन क्या करोगे सेट सैलरी कॉमा, उसके आईडी भी चेंज करना है, उसके आईडी भी चेंज करना है। तो आईडी अब 112 होना चाहिए, कॉमा उसके नेम भी चेंज करना है। नेम तो है ही नहीं, दिस क्या है, ई नेम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ई नेम, और नेम में क्या आ जाएगा, सो नेम में इस तरह से तालिब ले लिया। और आगे एक और चेंजेस था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ई आईडी होना चाहिए था। तो इस तरह से मीन्स नेम भी चेंज कर लिए, आईडी भी चेंजेस कर लिए, और आगे एंटर, और फिर क्या लोगे आप, वेयर लोगे, और वेयर लेने के बाद ई आई डी इक्वल टू 111। तो जिधर भी 111, जिधर 11 था उधर ही चेंजेस होना करना है, एंड एंटर। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, प्रॉपरली चेंज हो गया। अगर मैं फिर से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं तालिब दो जगह पे आ चुका है। तो इस तरह से प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। सो मुझे अभी क्या करना है, डिलीट को यूज करना है। तो डिलीट कैसे यूज करेंगे, तो डिलीट, डिलीट फ्रॉम, तो डिलीट कहाँ से करना है, तो एम्प्लॉय से करना है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, आगे आगे क्या ले सकते हैं, वेयर, और तो वेयर अगर नीचे लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेयर, जिसके आईडी इक्वल टू 1 2 रहेगा, तो वो क्या होना चाहिए था, डिलीट हो जाना चाहिए था। तो अब ये डिलीट हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 वाला है क्या, कोई नहीं है। अगर मैं, अगर फिर से क्या करूँ, तो फिर से मैं डिलीट करता हूँ किसी को, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, और जिसका आईडी 1 1 2 रहेगा वो भी डिलीट होना चाहिए। तो वो भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होना इजिली स्टार्ट हो चुका है। अगर इस सिचुएशंस में अगेन आप सिलेक्ट करके देखो तो सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन बचा हुआ है, और ये दोनों को साथ में डिलीट करना है। तो बहुत अच्छी तरीका एक और है, क्या करोगे आप, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन डालोगे ना, तो एक ही बार में दोनों चले जाएंगे। तो एक ही बार में दोनों चले जाएंगे, समझे। और इसी तरह से तो क्या हो गया, ये प्रॉपरली डिलीट हो चुका है। मीन्स टेबल एम्प्लॉय नाम का जो टेबल था और प्रॉपरली क्रिएट हो, डिलीट हो चुका है, समझे। तो आपका जो ये टॉपिक्स था मीन्स प्रैक्टिकल्स का, तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये कम्प्लीटली हो चुका है, समझे। ओके, बाय बाय।